क्या आप भी चाय पीना पसंद करते हैं और चाय के साथ किसी प्रकार का कोई स्नैक तो लेते ही हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि हम ज़्यादातर चाय के साथ कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिससे कि हमारे स्वास्थ्य को लाभ नहीं होता बल्कि नुकसान होता है और ये कॉम्बिनेशंस हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस प्रकार की चीज़ें हमें अपनी चाय के साथ नहीं लेनी चाहिए ताकि हमारे शरीर को वो नुकसान ना हो, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। काफी लोग चाय पीना और पिलाना पसंद करते हैं। जब भी आप किसी से मिलने जाते हैं या कोई आपसे मिलने आता है तो आप तुरंत चाय का इस्तेमाल करते हैं और अपनी इस चाय के साथ आप किसी प्रकार का कोई स्नैक भी जरूर लेते हैं। तो कृपया आज से सचेत हो जाएं और ये ध्यान करें और नोट कर लें कि किस प्रकार की चीजें आपको अपनी चाय के साथ नहीं लेनी चाहिए और उससे आपके शरीर को क्या नुकसान हो रहा है। काफी लोग चाय को अपने खाने के साथ खाते हैं, स्पेशली जब उन्होंने अभी अभी ऐसा भोजन किया है जिसके अंदर उन्होंने अच्छी प्रकार से हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां खाई हैं जिनके अंदर अच्छी प्रकार से आयरन है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपके शरीर को ये जो आपने अभी आयरन खाया है उसका फायदा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हमारी चाय के अंदर टेनिन्स होते हैं और ये आपके इस आयरन से जुड़ जाते हैं और आपके मल के अंदर निकल जाते हैं। आपके शरीर को यहाँ पर आयरन नहीं मिलता और ये हमारे शरीर के अंदर खून कम होने का एक कारण भी बनता है। तो आपको इसे ध्यान रखना है, कभी भी अपने खाने के साथ चाय ना पिए। हमेशा चाय और खाने के अंदर फर्क होना चाहिए और जब भी आप चाय ले रहे हैं तो उस वक्त हरी पत्तेदार सब्जियां कभी भी आपको नहीं खानी, चाहे स्नैक के रूप में या पकोड़े के रूप में, या काफी लोग तो हम कहें मेथी और दूसरी हरी चीजों का पराठा खाते हैं वो भी चाय के साथ, तो उस वक्त उन्हें इस प्रकार का नुकसान होता है। और यही मैं आपको बता दूं, आप किसी प्रकार की चाय पी रहे हो, चाहे आप ग्रीन टी पी रहे हैं या आप साधारण चाय पी रहे हैं, दोनों में ऐसी दिक्कतें होती हैं। दूसरा काम जो काफी लोग करते हैं वो ये है कि अभी उन्होंने किसी प्रकार का कोई जूस पिया है या फल खाए हैं और उसके बाद वो चाय ले लेते हैं। स्पेशली अगर आपने जो फल खाए हैं उसके अंदर विटामिन सी ज्यादा है या वो सिट्रस फ्रूट्स हैं, तब आपके शरीर को कुछ प्रकार के नुकसान होते हैं, क्योंकि जो अच्छी प्रकार से दूसरे एसिड्स आपको अपने फल से मिले हैं उसी प्रकार से आपकी चाय के अंदर भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी वजह से आपके पेट के अंदर जाकर अब ये ज्यादा तेजाब बनाते हैं, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी रहती है। और इसके अलावा काफी लोगों को इस एसिडिटी की वजह से रिफ्लक्स भी होता है, जिससे कि आपको अपनी छाती के अंदर या पेट के बीच वाले पार्ट के अंदर आपको ये जलन सी होती है, खट्टी टकारें आती हैं। तो ये आपको इस वजह से हो रहा है, तो कृपया इसको भी आपने ध्यान रखना है और ये कॉम्बिनेशन को नहीं इस्तेमाल करना। काफी लोग तो अपनी चाय के अंदर नींबू डालकर पीना ही पसंद करते हैं, उन्हें ये बहुत ही अच्छा लगता है, ये खट्टा टेस्ट। हालांकि अगर आप इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर को नुकसान करता है। अगर आप ऐसा कभी कभार कर रहे हैं तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाए। तीसरा कॉम्बिनेशन है, चाय के साथ आपने खूब मसालेदार चीजें खाई और ये काफी कॉमन है। ज्यादातर लोग किसी प्रकार की चाट या कोई पकोड़े या किसी और प्रकार के स्नैक्स जिनके अंदर मसाला ज्यादा है वो जरूर खाते हैं। ये भी आपके पेट के अंदर जाकर तेजाब बढ़ाते हैं और आपकी ये खट्टी डकारों का एक कारण बनते हैं, आपके पेट के दर्द का एक कारण बनते हैं। आपके पेट के अंदर और ऊपरी आंत के अंदर ये अल्सर तक भी कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको और नुकसान हो सकता है। और ये अपने आप में एक कारण है जिनकी वजह से काफी लोगों को पेट का या खाने की नलकी का जो निचला हिस्सा होता है उसके अंदर कैंसर का एक कारण बनता है। अगला कॉम्बिनेशन है, चाय को आप ऐसी चीजों के साथ खा रहे हैं जिनके अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा है, जैसे कि कुछ प्रकार की सब्जियां, पालक, हरे पत्ते। इसके अलावा आप जो तिल खाते हैं उनके अंदर भी कैल्शियम अच्छी मात्रा के अंदर होता है। आप जो चिया सीड्स ले रहे हैं उनके अंदर भी कैल्शियम अच्छी मात्रा के अंदर होता है। आप जो सहजन के पत्ते या करी लीव्स खाते हैं इनके अंदर भी अच्छी मात्रा के अंदर आपको कैल्शियम मिलता है। जब आप इस प्रकार की चीजें अपनी चाय के साथ ले रहे हैं
तो उससे आपको नुकसान ये होता है कि जो हमारी चाय के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, स्पेशली कैचिन्स होते हैं, वो इस कैल्शियम के साथ बाइंड कर लेते हैं, जिससे कि हमारे शरीर को अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स का फायदा नहीं होता। तो ये भी आपको आगे से ध्यान रखना है कि अगर आप अपनी चाय से कुछ फायदा भी चाहते हैं तो आपके लिए ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं है। ज्यादातर लोग तो मीठी चाय पीना ही पसंद करते हैं और पिलाना पसंद करते हैं, और इसके साथ वो काफी इस प्रकार के स्नैक्स भी खाते हैं जिनके अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट से शुगर की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे कि आप ये जो नमकीन खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, बिस्किट्स खा रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हो, इनके अंदर भी शुगर की मात्रा बहुत ही ज्यादा हो जाती है। तो आपके शरीर के अंदर एकदम से ये शुगर स्पाइक को बढ़ाता है, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर चीनी की मात्रा भी बढ़ती है और इसी वजह से इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ती है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से काफी लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। क्योंकि ज्यादातर लोग 4 से 5 बार चाय कम से कम पीते हैं, और काफी लोग तो ऐसे भी हैं जो जिनमें 7 से 8 या 10 बार भी चाय पी लेते हैं। तो अगर बार बार आप अपने शरीर के साथ इस प्रकार से करेंगे तो ये आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, जिससे कि आपको दूसरी और जीवन शैली से होने वाली बीमारियां जैसे बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये आपके शरीर में बढ़ती है। इसके अलावा आपके शरीर के अंदर फैट की मात्रा और ये आपका मोटापा तो बढ़ा ही रही है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादातर हम कहें फ्री एनर्जी ही है, किसी प्रकार का कोई न्यूट्रिशन नहीं है। आपको अपनी चाय को किसी ठंडी चीज के साथ भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब भी हम ये ठंडा गर्म ऐसी चीजें इकट्ठे लेते हैं उससे हमारी पाचन क्रिया के अंदर दिक्कत आती है, और ये इरिटेशन से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इससे होती है, जिससे कि कई लोगों को ये जी बचलाना या जी कच्चा कच्चा हो जाना या उल्टी हो जाना ऐसा भी होता है। तो कृपया करके इस चीज से भी दूर रहे, ताकि आपको इस प्रकार की समस्या भी ना हो। ये जो चाय के कुछ स्वरूप हैं उनको भी हमें समझ लेना चाहिए। अगर आप ब्लैक टी पीना पसंद करते हैं तो उसके अंदर टेनिन्स की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो जब आप ऐसी चाय पी रहे हैं तो उस वक्त तो कभी भी आपको ऐसी चीजें नहीं लेनी चाहिए जिसके अंदर आयरन है। हरी पत्तेदार सब्जियां या उनसे बनी हुई चीजें को आपको इसके साथ बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। वहीं जो आपकी ग्रीन टी होती है उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, और अगर आप अपनी ग्रीन टी के साथ दूध या दूध से बनी हुई उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर क्योंकि कैल्शियम ज्यादा होता है, तो आपके ये जो कैल्शियम है आपकी एंटीऑक्सीडेंट से बाइंड करके आपके शरीर को अब इतना फायदा नहीं होगा, और जो ग्रीन टी पीकर हमें जो स्वास्थ्य लाभ होते हैं वो स्वास्थ्य लाभ आपके काफी हद तक कम हो जाएंगे। इसके अलावा काफी लोग हर्बल टी का भी इस्तेमाल करते हैं, और ये हर्बल टी ज्यादातर नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी होती है। इनके अंदर ऐसी समस्याएं नहीं होती। हालांकि इसके अंदर भी आप बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। एक बारी में 3 से 4 कॉम्बिनेशंस को इस्तेमाल करके इनको भी आप किसी और चीजों के साथ ना मिलाएं तो बढ़िया रहेगा। और ये हर्बल टी के अंदर किसी प्रकार का कैफीन भी नहीं होता, और ये ज्यादातर आपके खानों के साथ मर्ज भी कर जाती है, उसके अंदर भी ज्यादातर में तकलीफ नहीं होती। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि आपकी जो ये सारी चाय हैं उनमें किसको और किस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना है और कैसे उनको दूसरी चीजों से बचा कर रखना है, ताकि आपको चाय पीने के कुछ फायदे भी हो, और कम से कम जो आप चीजें कॉम्बिनेशन में खा रहे हैं उससे आपके शरीर को नुकसान तो बिल्कुल भी ना हो, आपकी पाचन क्रिया और आपके पेट के अंदर किसी प्रकार के अल्सर या दूसरी दिक्कतें ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। आपकी वेट लॉस जर्नी में आपकी कोई समस्याएं हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कोई और क्लैरिटी चाहिए तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं जल्द ही उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जल्दी प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।